हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज में हम आपको IUQM 2024 के सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं उसके अंडर क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई करेंगे। पिछले जो 1 से 11 तक क्वेश्चंस हैं, अगर आपके वो मिस हो गए हैं तो आप ऊपर आई का बटन दबा के उसका लिंक देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और हमारे चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। 12th क्वेश्चन, IUQM 2024 का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान है। कंसीडर ए स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर लेना है हमें ABCD जिसकी जो साइड लेंथ है वो 16 यूनिट्स है। यूनिट्स मेंशन नहीं है तो हम 16 यूनिट बोलेंगे उसको। जैसे ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD, तो इसकी एक साइड की जो लेंथ है दैट इज 16 यूनिट्स। तो मतलब चारों साइड्स जो है वो 16 के इक्वल होंगी। ठीक है, ये गिवन है एक तो। और E एंड F बी द पॉइंट्स ऑन CD, ये जो लाइन CD है, साइड CD, इसके ऊपर दो पॉइंट्स लेने हैं E और F। मैंने यहां लगाए हुए, देखिए E और F दो पॉइंट्स लगाए हैं। सच दैट CE, EF और FD, तो इन दो पॉइंट्स ने इस साइड CD को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3, और ये बता दिया कि ये तीनों इक्वल हैं। ये तीनों पार्ट्स CE, EF और DF, ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये इक्वल हैं। और जब इक्वल हैं तो देखिए मैं यहां से इनकी लेंथ भी निकाल सकता हूं। तो हमें ये पता है स्क्वायर की साइड 16 है, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी इस पार्ट की लेंथ 16/3, इस पार्ट की लेंथ भी 16/3 और इस पार्ट की लेंथ भी 16/3, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है, कंडीशन है भाई CE, EF और FD तीनों इक्वल हैं। अब आगे करना क्या है, लेट द लाइन BF एंड AE मीट्स इन M। अब BF को ज्वाइन करना है हमने, तो देखिए ये F है पॉइंट मेरा, और ये मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं B के साथ, और A को मैं ज्वाइन कर रहा हूं E के साथ। तो ये E है, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं पॉइंट A के साथ। ये भी मेंशन है स्टेटमेंट कि BF और AE को ज्वाइन करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो M आएगा। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट, लेट द लाइन BF एंड AE मीट्स इन M। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB, यानी ये जो बड़े वाली ट्रायंगल बनी है ये, इसका एरिया निकालना चाहते हैं। MAB ट्रायंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं। तो एरिया निकालने के लिए देखिए, अब यहां पर हमें पहले से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या गिवन था। एक स्क्वायर जिसकी साइड 16 है, एक साइड CD के ऊपर दो पॉइंट E और F, जो इस लाइन को, इस लेंथ को, CD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 16/3, 16/3, 16/3, क्योंकि टोटल 16 है। ये सब कुछ गिवन है। BF और AE को ज्वाइन किया था, पॉइंट M पे मीट कर रहे हैं, MAB का एरिया निकालना चाहते हैं। ये है स्टेटमेंट। करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, एक ही छोटी और एक ही बड़ी। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल आप कह सकते हैं MFE एंड ट्रायंगल MAB। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। तो दो एंगल इक्वल करने देखिए बहुत आसान है। मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 2। कौन से एंगल हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरा ABCD स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल हैं और आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अगर हैं तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 3 और 4 इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बाय AA सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दी। ट्रायंगल MFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल MAB। अब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड कितनी है AB बेस, ये कितनी है EF, इसका बेस 16/3, यानी बड़ी ट्रायंगल का बेस और छोटी ट्रायंगल का बेस
की रेशियो ये 16 है, ये 16/3, यानी ए बी को मैं कहूं 16 और ई एफ को मैं कहूं 16/3, तो क्लियर हो गया। 1/3 हो रही है साइड्स, 1/3 का रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब ये भी 1/3 होगी इसका और ये भी 1/3 होगी इसका। तो बेस तो हमें पता है 16 MAB का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, जो मेरे टारगेट है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला रहता है। तो हाइट देखिए, मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ये हाइट होगी बड़ी ट्रायंगल की, नाम P लिख दो इसका, MP। ये हाइट होगी MP, और इसका नाम रख देता हूं यहां पर मैं, पॉइंट लिख देता हूं Q, यानी MP और MQ। ये भी तो, ये छोटी ट्रायंगल की हाइट, ये बड़ी ट्रायंगल की हाइट। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो 1/3, तो हाइट की रेशियो भी 1/3। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये है x, तो ये कितनी होगी x/3। अब टोटल कितनी है, ये भी तो स्क्वायर की साइड ही है, स्क्वायर की साइड की इक्वल होगी ना ये 16। तो इसका मतलब देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। PQ है 16, PM है x और MQ है x/3, 1/3 का रिलेशन है ना, ऐड कर दो, एलसीएम ले लेंगे, 3x प्लस x अपॉन 3, 16 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। सॉल्व करके क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 48, यानी x इज इक्वल टू 12। तो हाइट पता चल गई हमें, x की वैल्यू 12। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाह रहे थे हमें भी, दो ही चीजों की जरूरत थी, बेस और हाइट। बेस है 16 और हाइट है 12, तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला पता है आपको, अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2। बेस है 16 और हाइट हमने अभी निकाली है x यानी 12, तो ये हो गया 2 8 16 और 12 मल्टीप्लाई 8 96। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB क्या आ गया, 96 स्क्वायर यूनिट्स। आपने क्वेश्चन कोई भी हो, 1 से 12 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं IUQM 2024 के। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का सिंपल फॉर्मूला यूज करके बड़े ही आसान मेथड से आप उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरूरत है थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की और क्वेश्चन को ध्यान से समझने की। अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द सक्सेस ऑफ IUQM। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वैदिक गुरुज आपके पास बहुत जल्द फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।